और दो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। चलो कार्बन के बाद कराएंगे, पहले सिलेबस को कंप्लीट करें। जो चैप्टर छूट गया पहले उसको कंप्लीट किया जाए। दो होमोलॉगस एल्डिहाइड में आपका फंक्शनल ग्रुप आता है CHO, है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आएगा, है ना। 19 और ठीक है, समझिएगा। इसके नाम के आखिरी में AL आता है, क्या आता है। तो अगर मान लीजिए एक कार्बन मैंने बैठा दिया यहाँ पे जो जगह खाली है और C डबल बॉन्ड OH, कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोजन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि 1 2 3 4 हो गया बैलेंस, इसको बस देना होगा हमें। तो टोटल कार्बन जब हम काउंट करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाले 2 कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो वैसे तो नाम अगर नहीं होता तो हम क्या लिखते, इथेन लिखते। तो प्रॉपर इथेन लिखना और ई काट देना और उसकी जगह लगा देना एयर। तो आप मुझे बताओ मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला होगा। तो मिथेनॉल में क्या है कि कार्बन तो एक ही आना है। सर आपने कहा कि अभी फंक्शनल ग्रुप काउंट भी तो करना है, तो केवल H लगेगा यहाँ पे, केवल H लगेगा। क्योंकि अगर कार्बन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो इथेनॉल बन जाएगा। तो एक जगह खाली तो है, अब भरना तो पड़ेगा। कोई तो आके बैठेगा क्या, हाइड्रोजन। कार्बन तो बैठ नहीं सकता, बनाना हाइड्रोकार्बन है। कौन सा क्वेश्चन बोले हो? 14 और 19, वही है, रेसिस्टिविटी वाला ही क्वेश्चन है। ये तो आसान क्वेश्चन है, कराया हुआ। 14 का बी ना, सॉल्व नहीं हो रहा होगा ना आगे जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। एक वायर है जिसकी लेंथ है दैट इज 1.0 मीटर लॉन्ग, डायामीटर है, अभी उस दिन पिछली क्लास में कल ही तो पूछी थी पक्षी का, ये mm है ना। तो कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में कर लो। तो रेडियस कितना आ जाएगा, हाफ इसका 0.1। यहाँ से एरिया निकालो, एरिया निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो 22.7 रखो चाहे 3.14 रखो, आपकी इच्छा है। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। क्यों 2 बार किया बताओ? क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा हमें ना। तो 3.14 ये आपका मल्टीप्लाई होकर भी 0.1 ही रह जाएगा और 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एरिया आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है। रो पूछा है, आर दिया हुआ है, कितना दिया 10 ओम। रो की वैल्यू पूछी है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू पूछी है। तो आर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन, ये तो ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला तो सही बना, फॉर्मूला ठीक बना। अब आर की वैल्यू रखो, मतलब जो जो गिवन वैल्यू वो रखते हैं। तो 10, एरिया आपका 3.14, 0. हाँ और क्या, ट्रांसफ़र कर दिया सब कुछ। ये भाई साहब को यहाँ भेज दिया, इनको यहाँ ला दिया, इनको भी वहाँ भेज दिया। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 10 ओम किसकी असाइनमेंट होती है, ओम किसकी होती है, अपॉन एल। लेंथ कहाँ है भाई, 1 मीटर, 1.0। 1.0 से काटने कोई फ़ायदा है किसी चीज़ को, वही आएगा। इससे किसी को भी काटोगे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10, ये से ये 1.0
होता है 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। क्योंकि लेंथ दिया हुआ इसी फॉर्मेट में, इसलिए लिखा मैंने। अब बचा क्या आपका? बचा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आंसर है। ट्रांसफर कर दो ना, और डिजिट इधर घट जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट का तो खेल है, मुझे भी नहीं आता है। 31.4 जब लिखोगे तो एक पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लो, तो पावर का खेल है, आगे पीछे एक्सपोनेंट है ना ये, तो यही है ना। देख लेता हूँ मैं, सॉरी बढ़ता है, घटता नहीं है। कितना 2 डिजिट कर रहे हैं कि 1 डिजिट कर रहे हैं? ये घटता है, सही है, यही सही है, ये सही है। उसके बाद है आपका 19, ये भी वैसा ही कुछ है। एक तो रेसिस्टिविटी क्वेश्चन आएगा पक्का, बी पार्ट है ना। लेंथ दिया है 10 किलोमीटर, तो लेंथ किसमें लेना होता है? तो कितना हो जाएगा? अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 10⁻³ मीटर। डायमीटर अगेन वही सब खेला है, डायमीटर दिया है 2.0 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 2.0 10⁻⁻, क्या 1 0 और बढ़ाओ, 4 कर दो, इसको क्या कर दो? 1 किलोमीटर 1000 होता है ना, 10,000, 4 कर दो। रेडियस है तो हाफ कर लेना। यहाँ पे रेसिस्टिविटी दिया, आर पूछा है, रो दिया हुआ है, इवन देख लिख देता हूँ मैं, 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। आर पूछा है, आपके पास फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, इसका यही क्वेश्चन में दे देना उसको। एरिया आ जाएगा, तो कैलकुलेशन तो फंस रहा होगा तुम्हारा, और क्या फंसेगा? तो कैलकुलेशन खुद से सीखो। चलो रखते हैं, फिर भी पहले एरिया निकालते हैं। एरिया होगा क्या यहाँ पे? 3.4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या होगा इसका? हाफ, तो 1.0 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, यही होगा ना। तो 1 डेसिमल से कोई फर्क पड़ेगा? वही आएगा। 1.0 का स्क्वायर क्या होगा? वही होगा। इसका हो जाएगा 3.14 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब इस, हाँ ऐड हो जाता है ना। अब r इज इक्वल टू रो है हमारे पास 2.7 इंटू 10⁻⁸, लेंथ है आपका 10⁻⁴, और एरिया है आपका 3.14 इंटू 10⁻⁶। क्या करोगे? पहले एक्सपेरिमेंट सॉल्व कर दो, नहीं कटेगा छोड़ दोगे, और क्या करेंगे? इसको, इसको और इसको एक साथ ले लो, ये तो कर सकते हैं ना। तो 2.7 अपॉन 3.14, देखना 10⁻⁸ प्लस 4 प्लस 6 कर सकता हूँ मैं? क्या ऊपर गएगा प्लस हो गया ना, ऊपर भेज दिया मैंने, ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता? तो बस 6 4 10 हो सकता है, बोर्ड में गड़बड़ हो जाए। 10 - 2 8 -2 -2, तो 2.7 अब नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे यहीं पे ओम। ठीक है, करो काटो पीटो। अब डिवीजन ना पूछा करो, मैथ के टीचर तो है ना, है मैथ के टीचर हूँ, और क्या, मैथ का टीचर हूँ मैं। बट ये सब चीज़ें है, एक्सपोनेंट है। देखो फंक्शनल ग्रुप पूछ रही हो ना, सुनो, एल्डिहाइड पूछ लिया, और क्या पूछी है? और किसका? 2-3 बना लो एल्डिहाइड का, चलो बनाते हैं। CHO आएगा तो पक्की बात ना। किसका बनाया जाए? चलो ब्यूटेनल का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ब्यूटेनल का। बनाते हैं, चलो ब्यूटेनल। ब्यूटेनल नोट्स अपडेट हो रहा है, बढ़िया है। चलो ब्यूटेनल बनाना है हमें, चलने दो, ऐसी कम कर दो।
तो अभी गर्मी जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि इतनी लाइट है ना। फैन कम कर दे रहे, लाइट बहुत है ना, थोड़ी देर चला तो फिर बंद कर देंगे, आज 15 मिनट। ब्यूटेनल यही है ना। तो ब्यूटेनल में कार्बन कितना आता है, ब्यूटेन में कितना कार्बन आता है? तो 4 कार्बन बना पहले, 1 2 3 और 4 बन गया, 4 कार्बन बन गया। अब NaL है, तो कौन सा ग्रुप होगा इसका? पहचान है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या? CHO। तो आखिरी वाले कार्बन को क्या बना दो? CHO। और बीच में सबको बॉन्ड दो, पहले बॉन्ड दे दिया हमने। अगला काम बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास कितनी डंडी होती है? 4। 2 हो गया, खाली है, 2 हो गया, 2 खाली है। हो सकता है कभी कभी ऐसे लिखने को कभी भी फंक्शनल ग्रुप को नहीं देते हैं, उसकी वजह है, इसलिए वो अपना बैलेंस करके खुद आता है। तो CHO को मैंने ऐसे लिख सकते हैं ब्रॉड करके, तो देखोगे 4 हो गया ना, तो क्यों देंगे हम? कभी भी हम कभी भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अपने आप से हाइड्रोजन नहीं देंगे, वो अपना लेके आता है हाइड्रोजन। 2 मिथाइल ब्यूटेनल बनाओ, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 2 मिथाइल ब्यूटेनल। आज नहीं हुआ टेस्ट, टेस्ट होगा जब तीनों बच्चे आएंगे। चेक नहीं हुआ है, चेक होगा हम खुद ही दे देंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेनल बताओ। OHS प्लेयर, कंप्यूटर से खेलने से दिमाग नहीं बढ़ता है, रियल प्लेयर के साथ खेलो। हाँ ये बात सही है, लेवल बढ़ता जाता है उसमें। आजकल तो AI का ज़माना है। बताओ सर क्या सोचना है इसमें, किसको बनाओगे? पहले पकड़ो एरिया, ये तो वही है। अब 2 मिथाइल पे लगाना है, मेरी मर्जी में कहीं से भी 2 गिनूं। अप्रोच किसमें? तो ब्रांच में जाएगा, ब्रांच कैसे बनेगी? फिर 2 कार्बन हो जाएंगे, देखना सही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, मेरा अप्रोच होता है कि फंक्शनल ग्रुप से काउंट करूँ मैं, तो इसको काउंट करूँगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन। क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन। ये होगा सेकंड पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये होगा सेकंड। यहाँ लगा दूंगा C। अब बैलेंस करूँ इसको तो कितने कार्बन आएंगे? इसको ना, इसको काउंट करेंगे, नंबर करेंगे। हाँ, तो वो मिथाइल कैसे बना? पेरेंट चेन ये है, ये पेरेंट है ना, तो उसको काउंट नहीं करते ब्रांच में। इसको नहीं, ब्रांच में कहाँ काउंट करते हैं? नहीं समझ आया? सही से बताओ, देखो फिर से सुनो। ये एक संस्था है, इसने कुछ नियम बनाई है नाम लिखने के। जैसे पंडित जी बताते हैं ना, J से नाम रखो, K से नाम रखो, तो वैसे इन्होंने हाइड्रोकार्बन के लिए रूल्स बनाई है, आपकी बुक में लिखी हुई है। तो पहला रूल ये है, पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, पहला रूल ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। अब मानते हैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं हाइड्रोजन इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन से होता है कन्फ्यूज़न, वो बाद में हम बना लेंगे। अभी कितना कार्बन दिख रहा है इसमें? कोई ब्रांच है इसमें? तो यही लॉन्गेस्ट हुआ, यही हुआ लॉन्गेस्ट। लेकिन अब देखना, अब गिनो, अब एक रूट देखना, मैं एक रूट बना रहा हूँ यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। जब मैं ऐसे आया, व्हेन आई फॉलो दिस पाथ आई गेट 7 कार्बन इन माई रूट, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। जिस भी रूट में आपको मैक्सिमम कार्बन मिलेगा, समझ लो कार्बन नायक होकर घर है ये जाते हैं ना हम लोग करोल बाग से कहीं जा रहे हैं, तो मैक्सिमम घर जिस एरिया में आएगा वो रूट सबसे बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, लॉन्ग रूट शॉर्ट रूट होता है ना।
अब ये हो गया आपका, यानी 7 कार्बन का बना पेरेंट चेन, 7 कार्बन का बना पेरेंट चेन। पहला स्टेप ये है, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। अगर ये पेरेंट चेन हो गया, अगर ये पेरेंट चेन हो गया तो फिर ब्रांच कौन हो गया, ये हो गया ब्रांच आपका। ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। हाँ, तो इसमें एक कार्बन है तो बस वही काउंट होगा। अब सेकंड रूल, दूसरा नियम, इफ ब्रांच प्रेजेंट, इफ ब्रांच प्रेजेंट, रूल नंबर 2, गर्म पानी पियो। इफ ब्रांच प्रेजेंट इन योर हाइड्रोकार्बन, क्या करेंगे फिर, नंबरिंग ब्रांच सच दैट इट गेट लीस्ट पोजीशन, नंबरिंग ब्रांच सच दैट इट गेट। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये देखो 1 2 3 4 5, एक बार यहाँ लगा देता हूँ मैं, इसमें मैं अभी कह देता हूँ बॉक्स बना के कि लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये ब्लू वाली है। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ब्लू वाली है। लॉन्गेस्ट चेन इज योर ब्लू वन। जब मैंने कह ही दिया लॉन्गेस्ट चेन है तो हमें ब्रांच खोजना है, तो ब्रांच क्या है, ये है, दिस इज ब्रांच। अब नंबरिंग हम कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, एक हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, जब हमने इधर से काउंट किया तो हमारे ब्रांच को क्या नंबर मिला, 4 मिल रहा है ना। लेकिन अगर वही चीज़ मैं अगर नंबरिंग इधर से करता हूँ, इस तरफ से 1 2 3 4 5, तब हमारे ब्रांच को क्या पोजीशन मिल रही है, 2 मिल रही है। तो जो सबसे कम मिलेगा वो रास्ता प्रेफरेबल होगा, तो हमारा रेड वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो जब नाम लिखते हैं तो मैं बॉक्स बना रहा हूँ समझने के लिए, वी मेक 2 बॉक्सेस, एक में आएगा आपका ब्रांच नेम, क्या आएगा, ब्रांच नेम, और एक में आएगा पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन नेम। जैसे एड्रेस लिखते हैं, एक में आएगा आपका ब्रांच, हाँ इसी में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है। पहले आएगा क्या, ब्रांच नेम, दूसरे में क्या आएगा, पेरेंट चेन। लेकिन जब ब्रांच लिखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन, तो उसके दूसरे नंबर पे है ना 2, किस नंबर पे है, दूसरे पे है 2। ब्रांच में कितना कार्बन है, एक, तो वो एल्काइल ग्रुप है और मिथाइल है, क्या है, 2 होगा तो इथाइल, तो भाई 2 ही, एक ही 2 में खेलना है, तो 2 एल्काइल, वो एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एल्केन में नंबरिंग में 5 है, फर्स्ट है, रुक जा, 2 मिथाइल, ठीक है। ब्रांच में, अरे पेरेंट में कितने कार्बन है, 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन, क्या आया, 2 मिथाइल पेंटेन। अब फिर से आते हैं पहले वाले में, पहले वाले में चेन डिसाइड हो गया, अरे ब्रांच तो डिसाइड हो गया, तो 7 कार्बन का है। अब हमको जो ब्रांच दिख रही है, ये ब्रांच है ना, जो ये ब्रांच है, अब हमें इनको नंबर करना है, क्या करना है, और ऐसे करना है कि कम नंबर मिले इसको। तो अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन मिल रहा है इसको, एक बार इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4, दोनों तरफ से कहाँ मिल रहा है, 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम वहाँ से नहीं कर सकते, फिर वो ब्रांच रह जाएगा, फिर वो पेरेंट चेन में आ जाएगा ना। अगर आपने इसको गिन लिया तब तो ये पेरेंट चेन हो जाएगा, चाहे ऐसे ये पेरेंट चेन हो जाएगा। तो 4 पोजीशन में ब्रांच है, क्या है, 4 पोजीशन पे एक ही कार्बन है, तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल, और पेरेंट में कितने, 7, तो नाम हो गया इसका हेप्टेन, क्या नाम हो गया, हेप्टेन। 2 ही रूल बताया मैंने अभी तक, ठीक है। दोनों बीच वाला नंबर कैसा, बीच वाला कौन सा नंबर, कहाँ बीच में लिखा मैंने, नहीं मिथाइल और हेप्टेन के बीच में भी कुछ कुछ नंबर, अभी आएगा आएगा आएगा, अगला थर्ड रूल पे पहुंच रहे हैं, देखो थर्ड रूल नंबर अभी लिखवाऊंगा था, पहले समझ लेते हैं, वर्डिंग अभी देता हूँ मैं इसको। अगर मान लो ऐसे लिखा है
कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन है, एक और लेते हैं, 5 कार्बन लेते हैं, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो लॉन्गेस्ट चेन में कोई ब्रांच है नहीं, यही लॉन्गेस्ट चेन भी है। कितने कार्बन है इसमें? 5। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो पेंट लिख दिए, फिर अंडरस्कोर या स्लैश डॉट और नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। क्या करें? दोनों साइड से 3 नहीं है, 1 2 3, हम सबसे कम वाला उठाते हैं। इधर से करेंगे तो तीसरा आएगा, है ना। इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो हम ये नहीं उठाएंगे, हमें सबसे कम मिल रहा है तो क्यों ना ले, मिनिमम पोजीशन। तो पेंट 2 इन 2 क्या बता रहा है ये? पोजीशन ऑफ योर डबल बॉन्ड। क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बता रहा है। अभी कहीं ब्रांच थी यहाँ पे? नहीं थी। थोड़ा साफ किया जाए इसको, देखिए थोड़ा क्लीन। अब इसमें डबल बॉन्ड डाल, अब ब्रांच डाल देते हैं। सेम है सब कुछ, ऐसे ही है, बट हम ब्रांच इसमें लगाएंगे। मान लो हमने ब्रांच लगा दी यहाँ। अब कैसे नंबरिंग करेंगे? तो अब जब हम नंबर करेंगे तो हमारी जो क्या कहते हैं उसको, प्रायोरिटी, अंग्रेजी वर्ड है, वो है डबल बॉन्ड। क्या है? तो इधर से काउंट किया तभी कम मिला था, तब हमारा ये ब्रांच गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी हमें डबल बॉन्ड पे ध्यान देना है। किस पे देना है? डबल बॉन्ड। जबकि इधर से नंबरिंग करने पे ब्रांच को 4 नंबर मिला है, उधर से करते तो ब्रांच को 2nd नंबर मिलता, लेकिन हम वो वाली काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, इफ़ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, इफ़ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, numbering such that bond get least position, बॉन्ड को सबसे कम पोजीशन मिलना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी होगी बॉन्ड होगी। क्या होगी? बॉन्ड होगी। पहली प्रायोरिटी क्या होगी? बॉन्ड होगी। तो अब इसका कैसे नाम होगा? 4, क्योंकि पोजीशन नंबर, और कौन सा चीज़ है? ब्रांच में क्या है? एक कार्बन, तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटीन होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड है ना, पेंट लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है 2 पे ई, तो नाम हो गया 4 मिथाइल पेंट 2 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है। सब ठीक है। अब समझो एक चीज़ और, अगर इनमें अभी तक मैंने फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया, फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। सब कुछ ऐसे ही है। फंक्शनल ग्रुप में हमारे सिलेबस में डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ लगा दिया OH। क्या लगाया? OH। अब वैसे तो करते फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग है, लेकिन अब हम फिर से अपने रूल नंबर 2 पे जाएंगे कि हमें ब्रांच को कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले, तो हम इसको इधर से काउंट करेंगे, फिर इधर से काउंट करेंगे कि हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि हमें ब्रांच को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन नहीं है तो नहीं, तब नंबरिंग नहीं करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? पेंटेन लिखना, अच्छे से लिखना, पूरा प्रॉपर पेंटेन लिखा आपने, ई काट देना, ऑल लगा देना, नाम हो गया इसका पेंटेनॉल। क्या हो गया? अच्छा, पेपर में नहीं ऐसे करना, ये भी समझने के लिए, पेपर में प्रॉपर ई हटा देना, ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बताते। पेपर में जब लिखोगे तो ई नहीं लिखोगे ही नहीं, ई ऐसे लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेनॉल। दूसरा, अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो जाए एल्डिहाइड, क्या हो जाए? CHO, उस केस में आपको कार्बन गिनना पड़ेगा,
नंबरिंग ऐसे करेंगे इसको कम मिले, तो हम इधर लिखेंगे 6 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन, है ना, तो हेक्सेनॉल हो गया, हेक्सेनल हो गया। जो लास्ट वाला नाम है पानी का। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो हम उसको काउंट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं काउंट करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर। वो 2 कैसे आया था? तनु 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 तानाना आ गया था बस। पोजीशन ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ ब्रांच, तो दूसरे पे तो है ना ये, ब्रांच कहाँ है, ठीक है। अब अगला देखो, इसी में मिटाएंगे नहीं हम लोग, इसी में काम कर लेंगे अपना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाल देते हैं CO, ठीक है, कीटोन, क्या डालेंगे, CO, हटा देते हैं इसको, बाकी हाइड्रोजन लगा देंगे। अब CO होता है कीटोन ग्रुप, क्या होता है कीटोन ग्रुप। तो अब क्या लिखेंगे, मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल, 5, तो 5 का होता है पेंट, है ना, तो पेंटेन लिखेंगे प्रॉपर, ई काट देंगे और उसके लिखेंगे ONE 1, तो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। याद रखिएगा CO हमेशा कहीं ना कहीं बीच बीच में आएगा, एंड में नहीं आएगा। बाकी सबके हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाँ एक बैलेंस करना हाँ बैलेंस कर लो, हाँ कर सकते हैं ना बैलेंस। इसको कितना देंगे, 3 H दे देंगे, इसके एक ही आएगा क्योंकि 3 जा चुका है, इसके 2 हो रखे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को कभी भी नहीं देते हैं, तो गलती से भी इसको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है बताऊँ, देखो इसलिए नहीं देना है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है डबल बॉन्ड, हो गया 4, इसको देने की जरूरत ही नहीं है। इसको 2 चाहिए, है ना, इसको 3 चाहिए, मतलब ये हो गया तो 3 हो गया टोटल, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप भी हो गए। एक और है फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए नया बना देते हैं, इसमें कभी खिचड़ी पक गई। एक और फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक। कितने कार्बन है, 4 ही है ना, तो लिखना ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिया आपने, ई काट देना, उसके चले लिखता ना, तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम है, ब्यूटेनोइक एसिड। हाइड्रोजन बैलेंस कर देना सबको, बाहर वाले को 3, अंदर वाले को 2 2। कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे कंपाउंड के आगे एसिड लगता है। ओइक एसिड। ओइक एसिड आता है लास्ट में। इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसको अगर हम लिखें ऐसे ब्रॉड करके तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक, क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रांच लगा दें तो द नंबरिंग सच दैट इट गेट लीस्ट पोजीशन, 1 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप सारा कवर हो गया एक ही से, और कुछ एक और कुछ है, क्लोरो हैलोजन वाला, क्लोरो, वो भी कर लेते हैं इसी में ही, लिख लो। हैलोजन की अच्छी बात है, वो कहीं भी आ सकते हैं, है ना, उनका ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एंड में आएंगे, कहीं भी आ सकते हैं, उनका मन कर गया यहाँ आ गए, ठीक है। तो कार्बन कितने, 4 है ना, Cl क्लोरीन है, तो इनका बस नंबर देना पड़ता है। अगर मान लो पहले पोजीशन पे तो नहीं देना पड़ता है, तो नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। पहले पोजीशन पे आता तो नहीं देना पड़ता है। अब मान लो इसी में ही सेम बना लो, फिर बताते हैं।
ये बना लो। मान लीजिए ये 4 कार्बन का ही था, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ Cl लगा है और यहाँ नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, Br लगा है, ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक पैटर्न है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नंबरिंग करते समय हम ये ध्यान देंगे अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, बी। तो नंबरिंग वैसे करेंगे 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगला हमने पढ़ाया था इन लोगों को होमोलॉगस, ये था ना, इस पर थोड़ी गड़बड़। तो अब होमोलॉगस को कैसे समझते, एपी पढ़े हो ना, 2 4 6 8, ये एपी में है, क्यों? हर कॉन्जिक्यूटिव में डी सेम है दोनों। ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12, एल्केन है, ये एल्केन है ना, एल्केन सीरीज है क्योंकि फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है CnH+2n। ये लिस्ट नंबर 1 है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एक और लिस्ट दे रहा हूँ मैं, CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H से जा रहा हूँ ना मैं, हाँ 11OH, ये है ना, ये अल्कोहल है क्या। अब थोड़ा सा देखो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स देखो, मैं नंबर भी देता हूँ यहाँ पे, चाय की बड़ी आवश्यकता थी, मिल गई हमें। ये चाय कह रहे हैं हम। एक बार मैं क्या ट्रेन में गया, बड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मैं कह रहा हूँ चाय, अभी तो गला ठीक नहीं है मेरा, उस समय बड़ा अच्छा निकला था ठीक करके बोलता, ये चाय 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 चाय। वो सब डर गए कि भाई चाय वाले गिरा देंगे, रिकॉर्ड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आवाज़ नहीं ना बेचने वाली, ये चाय गरम चाय चाय चाय, हट गया सब पता। मम्मी की गजब टेक्निक है तुम्हारे पास। जनरली ये ऐसे स्लीपर क्लास में होता है कि बहुत भीड़ हो जाती है, एसी वगैरह में नहीं होता है, एसी में तो अपना अमीर लोग जाते हैं। अब मैं एसी में जाता हूँ, ये बात पहले किया, अब मैं अमीर हो गया हूँ ना। एनीवे, एक कोचिंग से आया मेरे पास आज ऑफर, जनकपुरी के टीचर ही भाग गया उसका फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया है, कह रहे हमारे टीचर चले गए सर, आप हेल्थ ख़राब हुई उनकी। हमने कहा ठीक है दे दो 5,000 रुपये घंटा। बोले बहुत महंगे सर हैं आप। हमने कहा हम IIT है ना। आप बहुत ध्यान से अगर आप देखो, चलो मैं लिस्ट बनाने वाला था, हाँ A1 A2 ये तो पढ़े हो ना, A3 A4 A5 A6, अरे छोड़ो इसको। आप A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव माइनस करते जाओ, ए इसमें से इसमें, तो आप देखो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या चेंज आ रहा है। सब में यानी हर कॉन्जिक्यूटिव में अगर आप इन दोनों को पेयर लीजिए तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, है ना। ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करते हैं, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव लेना है, लेकिन ये नहीं कि छोड़ देना है। इसमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसमें भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन,
कॉन्जुकेटिव, हर कॉन्जुकेटिव एलिमेंट में एक हाइड्रोजन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का गैप है, इसको बोलते हैं C1H2 का डिफरेंस है, यही है ना। अब 9th क्लास जो पढ़े हैं मेरे साथ, ये है 12 + 2 × 1 दैट इज 14 ग्राम और 14 यूनिट। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 14 आया। तो होमोलॉगस सीरीज की एक खासियत ये है, अगर तुमने इसका वेट निकालो कितना आएगा, 12 + 4 16 आ गया ना, तो अगला हर एलिमेंट में +14 करते चलो, +14 करते चलो, तो सबके वेट आएगा। हाँ इंडिविजुअल का वेट आ जाएगा। यानी कि हर अगला एलिमेंट अपने पिछले से 14 ग्राम बड़ा होगा, भारी होगा। इसको अगर हम ऐसे लॉजिकली समझाएं कि मान लीजिए ये इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, नीचे आएंगे थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, मतलब बड़ा ये का मतलब इसका मास बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम बॉन्ड तोड़ें यानी गर्म करें, मतलब छोटा आइस क्यूब है बड़ा आइस क्यूब है, ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, उस आइस क्यूब को पिघला ये खाएगा, उससे कम ये खाएगा, सबसे कम ये खाएगा, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ये जो बनाया लिस्ट, इसी लिस्ट को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं। ये होमोलॉगस सीरीज एल्केन का है, ये होमोलॉगस सीरीज एल्कोहल का है। आप चेक करोगे इसमें भी आपको यही मिलेगा, समझ गई। तो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिखना नहीं है, इन विच द कॉन्जुकेटिव हाइड्रोकार्बन इज डिफर बाई C1H2 ग्रुप, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन होमोलॉगस सीरीज विथ एग्जाम्पल एंड ऑल्सो राइट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। एक बात बताओ, इसको पीने से नशा होगा, है अल्कोहल, इसको भी होगा, इसको भी होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी सेम। तो होमोलॉगस सीरीज में जितने एलिमेंट उस सीरीज के, जैसे आप सब 10th में हो तो आपकी एक प्रॉपर्टी का आप 10th में हो तो आप होमोलॉगस हो 10th ग्रुप के, उसी तरह से होमोलॉगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट। लेकिन ध्यान से देखो, इसका जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है सब में, 1n इज द नंबर ऑफ कार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 1 OH, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, सब में n रखते जाओ 1 2 3 4 5। साथ ही साथ जब हम इनके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो लगभग एक जैसा दिखेंगे, इसको कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल, पढ़े हो आप लोग, यानी इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिमिलर का मतलब ये होता है वी हैव सम स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो उसी तरह से आप अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज के आपस में एलिमेंट के, तो वो सिमिलर होंगे, क्या होंगे। तो जब आएगा पॉइंट लिखने को, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आप लिखोगे दे शो सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड देयर consecutive difference of is 1 carbon and 2 hydrogen and the mass is 14 यूनिट। मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखने इसको नहीं। ये समझ आया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, होमोलॉगस सीरीज। बोलो, हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना है, रोक दे, रिकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बच्चे देख